तो इसमें कलयुग के भी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। वो इसी मंत्र का जाप कर रहे थे, हे नाथ हे नारायण, मैं आपको भूलूं नहीं, हमेशा आप हमेशा मेरे चित्त में रहें। तो यही इन्होंने कहा, रामा त्वमेव आश्रय, हे राम, केवल एव लगा दिया, त्वमेव आश्रय, और कोई आश्रय नहीं है मेरा, केवल मात्र आप ही मेरे आश्रय हैं। नहीं तो व्यक्ति आश्रय किसका लेता है? धन का, विद्या का, पद का, प्रतिष्ठा का, प्रसिद्धि का, राजनीति का, बच्चों का, माता पिता का, ये आश्रय ढूंढते हैं लोग, संसार के लोग। लेकिन वो आश्रय स्थायी नहीं है, वो कभी भी धोखा दे देने वाले आश्रय हैं, कभी भी नष्ट होने वाले आश्रय हैं, कभी भी चेंज होने वाले आश्रय हैं। वो संसार है तो परिवर्तन होगा ही ना, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि संसार का स्वरूप ही क्या है? परिवर्तन होना, परिवर्तनशील है। तो रिश्ते जो भी हैं, संबंध जो भी हैं, उनमें परिवर्तन होना निश्चित है, पहले से ही मान के चलो, सुनिश्चित है। बोल जी, फिर वो इतने जो वादे किए थे, इतने जो विश्वास दिलाए थे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो बोली थी, उनका क्या? वो उस दिन के लिए सत्य थी जिस दिन बोली थी। हाँ, संसार तो नाम ही इसका है, वो चेंज होता है। हमारा शरीर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? 2 किलो वजन था जब पैदा हुए, तो अब कितना हो गया? अपना अपना देख लो, तो कैसे बढ़ गया देखो। नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ पैर उंगलियां सब थे, अभी देखो कितने भारी भरकम। तो संसार तो परिवर्तित होगा। धन का आश्रय लिया है तो धन में परिवर्तन आएगा, शरीरों का लिया है, संबंधों का लिया है, किसी भी चीज का आश्रय, जिसका भी आश्रय लेते हैं वो सब क्या है? परिवर्तनशील। लेकिन भगवान का आश्रय कभी नहीं बदलता है, त्रिकाल में भी जो चेंज नहीं होता है, और उसके साथ हमारा संबंध, उसके साथ हमारा आश्रय शाश्वत है, उससे दूर हम हो नहीं सकते। हम उसको माने या ना माने, संसार के आश्रय में रहते हुए भी हम भगवान के ही आश्रय में रहते हैं। संसार के भी सारे जो रूप हैं वो क्या हैं? भगवान के ही भिन्न भिन्न रूप हैं, पर हम उसमें भगवान को तो देखते नहीं है, उस स्थूल चीज को देखने लगते हैं। माता पिता, गुरुजन, ये सब भी, इन सब में भी भगवान ही हैं। तो भगवान को देखें तो बच जाएंगे, भगवान को लेस करके देखें तो फिर मारे जाएंगे। इसलिए यहां पर कहा, राम त्वमेव आश्रय, केवल मात्र आप ही आश्रय।